बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया कॉटन में। ये फुल मैंने कपड़ा लिया, 2 गज कपड़ा मैंने लिया ये। अब इसकी चौड़ाई नापने के बाद अजाफी पीस उतार दूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने लिया 26 इंच। अजाफी पीस साइड वाला उतार लूंगी। अजाफी कपड़ा उतारने के बाद इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई मैंने ली है 36 इंच। अब मैं बैक और फ्रंट साइड जो है अलहदा कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। कंधे की गहराई 8 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 11 इंच। टोटल चौड़ाई जो है मैंने 10 इंच ली है और 1 इंच जो है मैं अजाफी लूंगी सिलाई के लिए। कमर की चौड़ाई 9 इंच। टोटल चौड़ाई लूंगी मैं 10 इंच। 1 इंच मैंने अजाफी लिया। अब मैं यहां से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब इस पे कटाई कर लूंगी। ऊपर से हल्की सी तिरछी कटाई करूंगी तीरे की। अब मैं फ्रंट साइड की कटाई करूंगी। फ्रंट साइड के कपड़े को भी मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया। यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर लूंगी। यहां से इस तरह से गुलाई करते हुए यहां तक ले आऊंगी। यहां से 1 इंच कपड़ा रख के मैंने तिरछा कपड़ा ये वाला भी निकाल दिया। अब यहाँ पे दरमियान में चोंच डालूंगी। तीरे की चौड़ाई मैं लूंगी 9 इंच। 1 इंच में अजाफी लूंगी। यहाँ पे बटन पट्टी मैंने तैयार करनी है गले पे। इस फ्रंट साइड के तीरे की चौड़ाई मैंने लिया 9 इंच। गहराई 8 इंच। अब इसकी भी गुलाई में कटाई कर लूंगी। यहां से मैंने चेस्ट की चौड़ाई 10 इंच ली है।
अब इसकी दरमियान से कटाई कर लूंगी इस पीस की भी। फ्रंट साइड की कंधे की हल्की सी गहराई और कर लूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 4 इंच, गहराई 3 इंच। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी। इस तरह से मैं ये वाली बटन पट्टी तैयार करूंगी। यहाँ पे हल्की हल्की चोंच डालूंगी इस तरह से। ये जो साइड से कपड़ा निकला था इससे मैं बाजू तैयार कर लूंगी। बाजू की लंबाई में रखूंगी 18 इंच। 2 इंच मैंने कम लिया कपड़ा क्योंकि मैंने कफ बनाने हैं इसके। बाजू की चौड़ाई मैंने लिया 8 इंच। ये निशान मैंने लगाया 4 इंच पे। अब कंधे की गुलाई कर लूंगी इस तरह से। ये जो मैंने कफ के लिए कपड़ा तैयार किया इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। लंबाई मैंने ली है इसकी 10 इंच। ये दोनों कफ मैंने दोनों बाजुओं के लिए कफ तैयार किए हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। चौड़ाई इसकी हो गई है 2 इंच। फ्रंट साइड पे मैं हल्की हल्की इस तरह से चोंच डाल लूंगी। तो ये वाला कफ जो है इसके साथ अटैच करूंगी। ये जो बैक साइड से पीस निकला था उससे मैं तिरछी पट्टियां कटाई कर लूंगी फ्रंट साइड के गले के लिए। डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी कटाई करूंगी। एक पट्टी इस पीस से निकाल लूंगी। ये जो पट्टी है इस तरह से जोड़ के इसे फ्रंट साइड को मोड़ूंगी इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये वाली पट्टी अटैच करूंगी। बैक साइड पे सिलाई लगा लूंगी रख के और फ्रंट साइड को मोड़ूंगी इस तरह से। ये मैंने दोनों पट्टियां अटैच कर ली हैं। अटैच करने के बाद मैंने इस तरह से रख के ऊपर नीचे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अटैच करने के बाद मोड़ के मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा ली थी दोनों साइड पे। ये जो मैंने नीचे पीस अटैच करना है इस पे भी मैंने मोटी सिलाई लगा दी है। अब मैं धागा खींच के चोंच डाल लूंगी।
चोंच डालने से पहले इसके दरमियान में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे चोंच डाल लेनी है इस तरह से। इसकी गुलाई जो है मैं ऊपर वाले कपड़े, ऊपर वाली ये जो पेटी है उसके बराबर करूंगी। ये मैंने एक साइड पे चोंच डाल ली है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी धागा खींच के चोंच डाल लूंगी। रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब मैं बैक और फ्रंट साइड को आपस में अटैच कर लूंगी, तीरे की सिलाई लगा लूंगी। के लिए मैंने ये बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई जो है 2 इंच है, लंबाई इसकी 14 इंच है। अब इसे डबल फोल्ड कर लूंगी इस तरह से। ये मैंने निशान लगाया 3 इंच पे। 3 इंच तक यहां से मैं आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करूंगी। अब 1-1 इंच पे यहाँ पे गुलाई में निशान लगा लूंगी। अब मैं इस्त्री से इसे पेस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसे इस कपड़े को मोड़ते हुए इसके साथ साथ भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इजाफी पीस उतार दूंगी। गलाई वाली जगहों पे कट लगा लूंगी। अब इसे सीधा कर लूंगी। नीचे से भी कपड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, हल्का हल्का छोड़ते हुए कटाई कर लूंगी। इस्त्री से मैंने इसे सेट कर दिया। इसके दरमियान में भी मैंने कट लगा लिया। अब मैं इसे इस गले पे अटैच करूंगी। इस कट को मिलाते हुए इस तरह से इसका नाप लूंगी और यहां पे रख के सिलाई लगानी शुरू करूंगी। इस तरह से यहां से सिलाई शुरू करूंगी और सारे बयान पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस बैन को इस तरह से मोड़ के अंदर की तरफ इस कपड़े को मोड़ते हुए इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से।
बैन अटैच करने के बाद मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं बाजू अटैच कर लूँगी। बैन लगाने के बाद मैंने इस पे बटन अटैच कर दिए हैं काज निकाल के। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शर्ट बनी है। ये मैंने बाजू जो है इसकी वीडियो, बाजू जो मैंने बनाया है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पे जाके देख सकते हैं। घेरे को हल्का हल्का फोल्ड कर, घेरे को मैंने हल्का हल्का फोल्ड करके सिलाई लगाई है। मैंने हल्की सी गुलाई दी है घेरे को नीचे। ये इसकी कंप्लीट लुक है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड बिल्कुल मैंने सिंपल तैयार की है इस तरह से। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।